वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन विच इज इथेनोइक एसिड। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कशन करी थी एल्कोहल के बारे में विच इज इथेनॉल। इथेनॉल की सभी प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल रिएक्शन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इस लेक्चर में हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इथेनोइक एसिड के बारे में या फिर वी कैन से एसिटिक एसिड के बारे में। तो लेट मी स्टार्ट आवर लेक्चर। बच्चे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड जो है इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड? क्योंकि अब जो विंटर्स है, जैसे ये टाइम है जब बहुत ज्यादा सर्दी है, तो यहाँ पे जो एसिडिक एसिड होता है वो क्या करता है, बिल्कुल ग्लेसरीज की तरह जम जाता है। जैसे ग्लेसरीज पे बर्फ जम जाती है ना, तो एसिडिक एसिड भी ऐसे ही जम जाता है, बिल्कुल लुक लाइक ग्लेसरीज। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है। और अगर हम बात करें 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड सिरका यानी कि विनेगर। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट इज इथेनोइक एसिड? तो इसका केमिकल जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, और सही बोलूं तो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड। इसका रीजन बताया है क्योंकि सर्दियों में ये बिल्कुल ग्लेसरीज की तरह या ग्लेशियर की तरह जम जाता है। जैसे ग्लेशियर पे बर्फ जम जाती है ना बेटा, वैसे ही जो बोतल होती है एसिटिक एसिड की, उसके कॉर्नर्स पर अगर मान लिया कोई बोतल रखी हुई है एसिटिक एसिड की और उसके ऊपर ठंड में आप देखोगे बाहर अगर थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड लग जाए तो आप देखोगे वो बिल्कुल ग्लेशियर्स की तरह जम जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और हमने कहा कि 5 to 8% solution of acetic acid in water. Acetic acid in water is called vinegar. इसको सिरका बोला जाता है, जो कि बेसिकली किसकी तरह यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह। इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिरके की बात कर रहे हैं। सिरका तो सबने देखा होगा ना, जैसे अचार है, अचार में भी सिरका डाल देते हैं बहुत सारे लोग, है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए। या फिर स्क्वैशेस होते हैं, जैम्स जो होते हैं, उनके अंदर एसिटिक एसिड डाला जाता है, इनके विनेगर डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। या आप देखते हो जो प्याज होते हैं, प्याज को भी सिरके वाले प्याज बोलते हैं ना, विनेगर डालकर उनको प्रिजर्व किया जाता है या सिरके वाले प्याज जनरेट किए जाते हैं। तो विनेगर क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। वो होता क्या है, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। अगर अगेन बिल्कुल अल्कोहल की तरह से कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है। इट इज ऑल्सो कलरलेस। अगर आप इसकी स्मेल की बात करें तो बेटा इसकी थोड़ी सी पंजेंट सी स्मेल होती है। इट हैव पंजेंट स्मेल। इट हैव पंजेंट स्मेल, थोड़ी सी तीखी सी स्मेल होती है। अगर आप स्मेल करके देखते हैं तो पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है। अगर हम बात करें सोल्यूबल होता है वाटर में इन एवरी प्रोपोर्शन। सोल्यूबल इन वाटर इन एवरी प्रोपोर्शन, मतलब वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। ठीक है। तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसको इथेनोइक एसिड या ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं। इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को वाटर में विनेगर भी बोला जाता है, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। और हमने कहा ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग सा सब्सटेंस होता है, मतलब थोड़ी तीखी सी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है, और वाटर सोल्यूबल होता है इन एवरी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर में डिसोल्व करके देख लीजिए तो ये वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए बेटे, सबसे पहले हमने वहां पर बात करी थी जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, अल्कोहल की हमने बात करी थी कि वो एसिडिक नहीं होता नेचर में। ये तो नाम से ही एसिड है, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लिया H2SO4 है, ठीक है, मिनरल एसिड जिसको हम बोलते हैं। अगर आप इसको आयनाइज करोगे ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और ये HSO4 नेगेटिव फर्दर टू के क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। जैसे HCl है, HCl को आयनाइज करवा सकते हो, HCl वाटर में, सब एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रही हूं। ठीक है। ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमें मालूम है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये लिटमस का कलर भी चेंज कर देते हैं। एसिडिक एसिड वीकर एसिड होता है देन मिनरल एसिड, बट इट कैन चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब ये लिटमस टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो एसिडिक एसिड को
जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये भी आयनाइज होता है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब ये वीक एसिड है, यानी कि ये पार्शियली आयनाइज होता है। CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव वाटर के साथ निकल जाए तो आप H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन भी यहां पर लिख सकते हैं। तो ये कैसा एसिड है? वीकर एसिड, वीक एसिड देन मिनरल एसिड, देन मिनरल एसिड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं लगभग HCl से लगभग 100 टाइम्स वीकर एसिड होता है। समझ में आ रही है? मींस इन कंपैरिजन टू मिनरल एसिड इट इज वेरी वेरी वीक एसिड। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल आयनाइज होता है, और हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऐसे एसिड जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो एसिडिक एसिड इज वीक एसिड विच आयनाइज पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशंस, है ना, वाटर में जो पार्शियली आयनाइज होता है। तो मिनरल एसिड से काफी वीक है, लेकिन लिटमस टेस्ट पॉजिटिव देता है। गिव लिटमस टेस्ट पॉजिटिव मींस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने कहा ये एसिड है, डेफिनेटली है क्योंकि हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हो कि ये रिएक्शन करता है विद मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एसिडिक एसिड सभी के सभी एसिड्स जो कि एक्टिव मेटल है, जो काफी रिएक्टिव मेटल है, ये बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो एक्टिविटी सीरीज है उस एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं उन सबके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है। देखिए हमने रिएक्शन करी CH3COOH, इसमें हमने सोडियम मेटल डाल दिया, बिल्कुल जैसे हमने अल्कोहल में डाला था। तो यहां से फॉर्म होगी CH3COONA, और यहां से क्या होगा? लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, यहां से किस चीज की फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ठीक है ना, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब यहां पर भी आप एसिड में एक छोटा सा पीस इसका सोडियम मेटल का ड्रॉप करके, और आप देख सकते हैं कि वहां से जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है क्या वो पोप साउंड के साथ बर्न करती है। तो इसका मतलब यहां पर भी आपको पता चलेगा कि यस, सोडियम मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसे कि हमने अल्कोहल की बात करी थी। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो और कोई एक्टिव मेटल जैसे कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। कैल्शियम भी अब जब डालेंगे इसके अंदर तो CH3COO2 कैल्शियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। देखिए क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो इसीलिए मैंने इसको 2 किया, जबकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट किया था। यहाँ पर क्योंकि 2 मोल्स निकल रहे हैं, यानी कि 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ से 2 H निकल रहे हैं, तो वहां से क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम इथेनोएट विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब metal when react with acid, active metal on reaction with acid liberate hydrogen gas which burns with pop sound। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई किसकी? एसिड्स के मतलब इथेनोइक एसिड की किसके साथ? एक्टिव मेटल्स के साथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करें क्योंकि एसिड है तो डेफिनेटली बेस के साथ भी रिएक्शन करता होगा। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सेकेंड या थर्ड जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिडिक एसिड विद बेस। ठीक है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा सकते हैं जो कि बहुत कॉमन बेस है। ठीक है, तो रिएक्शन करवाइएगा। हमने कहा CH3COOH एसिडिक एसिड, इसमें हमने डाल दिया NaOH। तो जैसे ही एसिड और बेस डालेंगे सबको मालूम है क्या बनता है? सोल्ट बनता है और वाटर। देखिए यहां से आप वाटर निकाल दीजिए, ये निकल गया वाटर। इसका मतलब ये Na इधर चिपक गया, यानी कि इस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ CH3CONA प्लस H2O, सोल्ट बन गया और साथ में क्या निकल गया? वाटर निकल गया। तो बिल्कुल बना तो वही है जैसे पहले बना था, सोडियम एसीटेट और साथ में किसका लिबरेशन हुआ? वाटर का लिबरेशन हुआ। ओके, नाउ रिएक्शन विद बेस के साथ साथ आप और माइल्ड बेसिस के साथ इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हो, थर्ड जो भी है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट
एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बच्चे, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके किस चीज का इवोल्यूशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए रिएक्शन करवाइए, आपसे बोला गया CH3COH, इसकी रिएक्शन करवाइए Na2CO3 के साथ और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, CH3COOH। तो यहाँ पर देखिए बेटा होना क्या है, हमें मालूम है बनना तो वही सोल्ट है क्योंकि ये भी बेस है, वो अलग बात है कि थोड़े से वीक बेस है ना। तो Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, ऊपर वाला सोडियम इथेनॉइड, यहाँ पर भी सोडियम इथेनॉइड। यहां से देखिए CO2 निकाल दीजिए, यहां से भी CO2 निकाल दीजिए, एक प्रोडक्ट निकल गया यहां से CO2, एक निकल गया यहां से प्लस। देखिए बचा क्या है? बचा है सिर्फ यहां से जो निकली है कौन? हाइड्रोजन, और यहां से बचा हुआ एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा? H2O, और यहां से भी क्या निकलेगा? H2O। इसका मतलब दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनने वाले। इंस्टेड बस एक बात का ध्यान रखना कि यहां से 2 मोल्स यूज होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए 2 सोडियम थे तो डेफिनेटली 2 सोडियम इथॉक्साइड बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नो सॉरी 1 मोल ओनली, एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, एक ऑक्सीजन यहां से निकला, CO2 यहां से निकला। इस केस में देखिए यहाँ पे हमारे पास NaHCO3, तो यहाँ पे COONA, ये तो इधर आ गया, एक H ये और इसका CO2 का एक ऑक्सीजन, वो वाटर की फॉर्म में निकल गया और CO2 यहां से निकल गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मोल की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पे कितने 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर रिक्वायर्ड। तो दोनों में प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम बन रहे हैं कि क्या निकल रहा है? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। और आप चाहें तो इस रिएक्शन के लिए भी CO2 का टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो निकल रही है उसको आप पास कर दें लाइम वाटर से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कर दें, तो यहां से क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसका मतलब lime water turns milky when CO2 gas is passed through it due to the formation of calcium carbonate which is water insoluble। तो बच्चे ये रिएक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई थिंक पहले चैप्टर में, कि अगर आप एसिडिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो यहाँ पे सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और वाटर वेपर्स इवॉल्व होंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेस्ट हमें हाइड्रोजन की तरह अगर करके देखना है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करने पर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वाटर इनसॉल्युबल। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एक बार और फटाफट देख लीजिए कि हमने कहा कि एक्टिव मेटल के साथ करोगे तो वही बनेगा। यहाँ पे अगर मैं सोडियम के साथ करती, ये रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करती तो यहाँ पे बन जाता CH3CONA प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पे देखिए हमने कहा NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो भी बन रहा है CH3CONA प्लस वाटर, वहां पे हाइड्रोजन था यहाँ पे वाटर है। यहाँ पे रिएक्शन दिस करवाई तो सेम प्रोडक्ट बन रहा है CH3CONA सब में, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर के साथ क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये सभी के सभी एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। कहने का मतलब कोई भी एसिड, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे वो सक्सिनिक एसिड हो, चाहे वो ऑक्सैलिक एसिड हो, चाहे वो कोई भी एसिड हो, सबके सब एसिड सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व करते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कि एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो? लिटमस टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो लिटमस टेस्ट है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड ही लेते हैं, फिनोल्स होते हैं एक ग्रुप, फिनोल्स भी लिटमस टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे तो एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया हुआ था? एसिड लिया हुआ था। एसिडिक एसिड है, कोई भी एसिड है यूजुअली, ठीक है। तो हम एसिडिक एसिड की ही बात कर लेते हैं, एसिडिक एसिड। यहाँ पे क्या करें, अगर आप एक पिंच का मतलब थोड़ा सा, है ना, पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। वैसे तो आप यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बना के करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब चलो एक्वस ही बना लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या किया, एक पिंच सोडियम कार्बोनेट लिया और उसको पानी में डिसोल्व कर लिया।
एक में एसिड था। इन दोनों मिक्सचर को आपस में अगर आप डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो एकदम से ब्रिस्क एफरवेंसेस आती हैं। और वो एफरवेंसेस किसके कारण आती है? ब्रिस्क एफरवेंसेस का मतलब क्या है, जैसे मान लिया बियर की बोतल को आप बहुत तेजी से शेक करके अगर ओपन करते हैं ना, तो बेटा सारी बियर बाहर निकल के आती है, तो हम उसको बोलते हैं एफरवेंसेस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो बाहर निकल के आती है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एफरवेंसेस। कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अच्छे से शेक करके अगर उसका ढक्कन खोलते हैं, तो आप देखते हैं वो सारी की सारी बाहर निकल के आती है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंसेस। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन आप एसिड में ऐड करेंगे, तो ब्रिस्क एफरवेंसेस निकलेंगी। और वो एफरवेंसेस किसके कारण है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या है? दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एसिड्स। ये एसिड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, बाइकार्बोनेट टेस्ट या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, देखिए बेटा जो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन भी एसिड और अल्कोहल का कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, क्योंकि जो एस्टर है वो एसिड और अल्कोहल ही मिलकर बनाते हैं। तो अल्कोहल भी और एसिड भी, आप चाहें तो ये रिएक्शन अल्कोहल में भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे यहां करवानी थी इसलिए मैंने अल्कोहल में नहीं लिखी। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। एस्टर्स क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड एस्टर्स इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कब? व्हेन इथेन अल्कोहल लिख देती हूं, कोई भी अल्कोहल कर सकता है। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड, बेसिकली प्रोपेनोइक एसिड, कोई भी इथेनोइक एसिड कोई भी हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि अल्कोहल में प्रॉपरली इथेनॉल लेते हैं और एसिड में इथेनोइक एसिड लेते हैं, अदरवाइज वो किसी के साथ भी सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं सिर्फ इथेनॉल ही होता है। मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसी तरीके से मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कोई भी रिएक्शन दे सकता है। फॉर्मेशन ऑफ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड एस्टर्स व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिड in presence of few drops of concentrated sulfuric acid is called esterification reaction. Is called esterification reaction. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? देखिए मैंने कहा कि किसकी रिएक्शन है? एसिड की रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। कौन से अल्कोहल के साथ? हमने कहा इथेनॉल। देखिए मैंने रिवर्स लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने उल्टा लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से वाटर एलिमिनेट करना था। यहां पर हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर हमने क्या लिया है? लगभग 2 ml CH3COH और लगभग 2 ml C2H5OH और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स इसी कंसंट्रेटेड H2SO4 की। और फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ये सब कुछ लेकर इसको हीट करना शुरू कर दीजिए। इसको क्या करें? हीट करें। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहां से बनेंगे एस्टर्स और वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एस्टर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर मेरा आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। देखिए मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को यहाँ से H2 एलिमिनेट करना था। देखिए H2 यहाँ से एलिमिनेट किया और यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और यहाँ से बीच में से क्या निकल गया? वाटर। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको बोलते हैं बेटा एस्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? एस्टर। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। जो एस्टर्स होते हैं उनको नाम देते हैं अल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, अल्काइल एल्केनोएट। तो ये क्या है? इथाइल इथेनोएट। नाम याद ना रहे तो एस्टर्स हैं और क्या है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो कि परफ्यूम में यूज किए जाते हैं, साबुन जो होती है उसमें भी यूज किए जाते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप देखिए क्या किया
हमने ये डाला और इसको हीट किया। हीट करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसको हीट करना 5 मिनट 6 मिनट के आसपास। और इसको क्या करना है, इसमें पानी में इसको ऐड कर देना और फिर इसको स्मेल करना। जैसे आप स्मेल करेंगे एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन भी आप लैब में आसानी से कर सकते हो। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कर सकते हो, रिएक्शन विद सोडियम मेटल कर सकते हो, यानी कि एस्टर्स की एसिड की और एल्कोहल की सारी रिएक्शन आप लैब में कैरिड आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके टीचर आपको लैब में लेकर जाते हैं तो उनसे आप कहिएगा, वो आपको आसानी से इस सभी की सभी केमिकल रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो एसिड और एल्कोहल, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल in the presence of concentrated sulfuric acid lead to the formation of sweet smelling substance which is called ester and this reaction is called esterification reaction। इस रिएक्शन को esterification reaction बोलते हैं। और esterification का रिवर्स होता है saponification reaction, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ सोप्स में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज saponification reaction। तो क्योंकि ये रिएक्शन एसिड और अल्कोहल की है तो आप दोनों में लिख सकते हो, और ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एसिड का भी और अल्कोहल का भी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप एस्टर के यूजेस की बात करें या इथेनोइक एसिड के यूजेस की बात करें तो इथेनोइक एसिड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। हमने कहा इसका विनेगर इससे बनाया जा सकता है, सिरका जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। हमने कहा इसे एस्टर्स बना सकते हैं जो कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कि परफ्यूम बनाने में, साबुन बनाने में, बहुत सारी चीजें बनाने में यूज किया जाता है और लेबोरेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट की तरह आप इथेनोइक एसिड को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेस एज वेल। तो इसको अच्छे से करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए मैं एक और एस्टर आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया HCOOH प्लस यहाँ पर आप ले लीजिए चलिए CH3CH2OH। ठीक है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसी रिएक्शन का एस्टेरिफिकेशन नहीं बोलते, जितने भी रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर H2 एलिमिनेट हुआ और H2 एलिमिनेट होकर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सब में होंगी, फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ये भी एस्टर है। ठीक है, इसका नाम है इथाइल मिथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट बोलते हैं, इथाइल मिथेनोएट। अच्छा इसको एक बार करेक्ट कर लेना, एक्चुअली में OH इसका एलिमिनेट होता है, H इसका एलिमिनेट होता है। ठीक है ना, H2। वैसे तो अभी आपके लिए इतना कोई सोचने की बात नहीं है, सिर्फ आपको वाटर निकालना है, वाटर निकाल दीजिए। लेकिन बेसिकली OH एसिड का और H इथेनॉल का या फिर अल्कोहल का निकलता है, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सिमिलरली आप कोई और बड़ा अल्कोहल ले सकते हैं और कोई बड़ा एसिड ले सकते हैं। देखिए मैंने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पर मैं प्रोपेनोल ले लेती हूँ, CH3CH2CH2OH। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, अगेन वाटर की एलिमिनेशन और इसको एज इट इज जोड़ दीजिए। देखिए CH3CH2COO CH2CH2CH3। तो ये भी बेटा क्या है, एस्टर्स हैं। तो इस तरीके से इन सभी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके रिवर्स रिएक्शन की, कि जो इसकी रिवर्स रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब एस्टर्स का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, सोडियम साल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड्स बोल सकते हो, या सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनको क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं, इनकी सोप बोलते हैं, और इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए एक बार मैं बता ही देती हूँ इसको। वैसे तो मुझे लगा था कि सोप्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे चलो कर ही लेते हैं। तो हमने कहा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या, एसिड और अल्कोहल in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid lead to the formation of esters। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, देखिए एसिड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मान लिया हमारे पास था एसिड CH3COO CH2CH3, ये एस्टर हमने लिया था इथाइल इथेनोइड, क्योंकि हम इथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे थे एसिडिक एसिड के साथ, तो ये एस्टर हमने लिया था। देखिए बेटे अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हो, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हो, देखिए यहां से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA प्लस CH3CH2OH। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां से CH3COO
देखिए यहाँ पे Na और यहाँ पर OH, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो देखिए यहाँ पर लग गया OH, मतलब ये निकल गया CH3CH2OH और ये बन गया CH3CONA। तो ये जो पोटेशियम या सोडियम सोल्ट होते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और बेसिकली ये जो सोडियम एसीटेट होते हैं वो सोप मॉलिक्यूल होते हैं। हालांकि ये तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। हायर फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को साबुन बोला जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर सोडियम सोल्ट बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और वापस वही इथेनॉल रीजनरेट हो जाता है जो आपने स्टार्टिंग में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में यूज किया था। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेसिक या अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर अगर आप करेंगे तो आपको सोडियम सोल्ट बन जाएंगे और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन reaction and saponification reaction is reverse of esterification reaction, means when esters are hydrolyzed in basic condition they will form sodium salt of carboxylic acid and original alcohol. This reaction is called saponification. तो आप डिफाइन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? निफिकेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, alkaline hydrolysis of esters form sodium salt of higher fatty acids, ठीक है, and original alcohol। ओरिजिनल अल्कोहल मतलब जिससे एस्टर बना था इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस अगर आप एस्टर्स का कर देंगे तो वापस आपको अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे, और ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं, इनको सोप बोला जाता है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में साबुन बनती है इसलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप बेसिक, ये तो हमने कहा अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। मतलब इस रिएक्शन को ऐसे भी करवाया जा सकता है, CH3COO CH2CH3 H2O in the presence of H2SO4। डाइल्यूट बोल सकते हैं क्योंकि वाटर हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में वाटर बोल सकते हैं या डाइल्यूट H2SO4 बोल सकते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 से करेंगे, देखिए बच्चे यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, मतलब यहाँ से बन जाएगा CH3COOH प्लस यहाँ से बन जाएगा CH3CH2OH। तो इस रिएक्शन को भी आप बेसिकली सैपोनिफिकेशन, तो आप इस रिएक्शन को बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस को, अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस को, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। और इस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्स हो गई, यानी कि जो एस्टर्स आपको मिले, जिससे आपको ये एस्टर मिले थे, वही रिएक्टेंट आपको वापस मिल गए, दैट इज इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस है किसका, एस्टर्स का। और हाइड्रोलाइसिस एसिडिक और बेसिक कंडीशन में करवाने से आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे कि साबुन क्या होती है, मतलब व्हाट इज सोप, हाउ यू कैन प्रिपेयर सोप इन द स्कूल लैब, और एज वेल एज आप घर पे भी कैसे बना सकते हो, और किस तरीके से सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो वर्क करती है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सोप जो होती है या फिर जो साबुन होती है वो किस तरीके से क्लींजिंग एक्शन को कैरी आउट करती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा इस चीज को समझने की, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन आपके लिए नई है, तो 2-3 बार लिखेंगे सारी रिएक्शन तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।